हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मिंट एसएससी। आज हम लोग सीएचएसएल प्री का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है 12 नवंबर से, तो उसके लिए हम रिवीजन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि पीवाईक्यूज में आ रखे हैं और रिसेंट ईयर का जो भी ट्रेंड रहा है एसएससी का उसके बेसिस पे। और आज मतलब इस साल जैसे अपना रेलवे हो गया, वहाँ से एक दो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल है बेसिकली, तो वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आज। और जो भी रिसेंट ईयर का ट्रेंड रहा है और अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन सेट प्रिपेयर किया हुआ है। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्वियसली सीजीएल में जैसा एसएससी का रवैया रहा है मैथ्स को लेकर के, तो काफ़ी इजी था। अगर कुछ हार्ड शिफ्ट की बात करें तो उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, तो उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। कैलकुलेटिव के लिए तो आपको रेगुलर कैलकुलेशंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी होगी, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की। बट बेसिकली क्या, अगर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट लेके भी चलने वाला हूँ साथ ही साथ। और बाकी कैलकुलेशन के लिए तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट में, पॉज करना है एवरी स्लाइड। मतलब हर क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व करने जाऊंगा, मेरे से पहले आपको पॉज करना है, फिर उसको खुद से सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है तो मेरा सॉल्यूशन देखना है। हो भी गया तो भी एक सॉल्यूशन देख लेना, क्या पता अगर मैं शॉर्ट में कर पा रहा हूँ तुमसे, तो अगर तुम उस टेक्निक को अपना इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज जैसे तुमने किया है, अगर वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में हो रहा है, 1 मिनट के अंदर में हो रहा है, तो गुड इनफ है। आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अभी। और ये रहा पहला क्वेश्चन। अ रिटेल फ्रूट वेंडर बाइज अ स्कोर ऑफ एप्पल्स फॉर 400 रुपीज एंड रिटेल्स देम फॉर 264 एट अ डजन। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट। एक स्कोर का मतलब होता है 20 नंबर, मतलब 20 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इसने 400 एप्पल खरीदा है, तो एक एप्पल का कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ये हो गया सीपी। अच्छा, एसपी क्या हो जाएगा, इसने बेचा है 264 एट अ डजन, तो 264/12, तो बेचा कितने का है, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा यार 22। मतलब 20 का एक एप्पल है, 22 में बेचा है, तो कितने का बेनिफिट हो रहा है, 2 का। किस पे, 20 पे, तो 100 कर दूंगा यहाँ पे, 20 × 100, 10% आंसर। ठीक है, तो इसको गेन हो रहा है 10% का। ठीक है, गेन कब होता है, जब सीपी कम हो एसपी ज़्यादा हो। इतना तो आइडिया हो गई। आगे देखते हैं। द प्रॉफिट अर्नड ऑन अ प्रोडक्ट इज 66%। ठीक है, इफ द फिगर्स ऑफ बोथ द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज देन फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन सेल, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, करते हैं इसको। जैसे मान लो सीपी और एसपी यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, और सीपी 100 था, तो प्रॉफिट अर्न ऑन द प्रोडक्ट इज 66%, तो 166 में बेच दिया। मतलब 100 का प्रोडक्ट था, खरीदा इसने, और 166 में बेचेगा, तभी उसको 66% का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इफ़ द फिगर्स ऑफ बोथ द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है, अब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये 100 इधर चला जाएगा और 166 इधर आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सी पी आपका हो गया 166 और एस पी हो गया 100, इंटरचेंज हो गए। तो पूछ रहा है देन फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑन सेल। तो कोई भी चीज़ 166 में मैंने खरीदी और 100 में बेच रहा हूँ, तो कितने का लॉस हो रहा है, 66 का। कितना सी पी है, 166 इंटू 100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 66 इंटू 100/166, तो ये 83 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 3300/83 है। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये 3320 होता तो 40 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 2 कम है, मतलब यहाँ पे 20 कम हो रहा है ये, तो लगभग 40 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, बस क्लोज होगा काफ़ी। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन देखूंगा, पहला कैंसिल करूँगा और ये दोनों कैंसिल करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, ये एकदम ही क्लोज है 40 का, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेट करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो, 83 डिवाइडेड बाई 33,000, यही आंसर आएगा। ठीक है, कर लेना खुद से, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। बाई सेलिंग 22 आइटम्स रोहित गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम्स, हिज गेन परसेंटेज इज। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये जैसे यहाँ पे इनिशियली तुमको हिंदी में भी दिख जाएगा टाइप किया हुआ, और कहीं कहीं पे मैंने, जैसे ये रहा, यहाँ पे मैंने नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा लैंग्वेज। अगर आप हिंदी मीडियम से और इतना भी नहीं समझ पा रहे तो आई थिंक यू आर नॉट गुड इनफ टू गो फॉर एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि अभी वैसे भी इंग्लिश का लेवल इन लोगों ने हाई कर दिया, तो इतना तो आपको समझ आना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ।
कि क्वेश्चन को इतना बेसिक तो समझ ही सकते हो यार, एक दो लाइन का अगर इंग्लिश है और सिंपल है तो, कि रोहित है उसका जो गेन हो रहा है वो 22 आइटम का जो है, मतलब 22 आइटम उसने बेचा है तो 6 आइटम के बराबर गेन हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल है, मैं क्या करूँगा, सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट कर दूंगा मैं, तो सी पी हो जाएगा। तो एस पी कितना है 22 माइनस 6, तो सी पी आ गया 16। एस पी कितना है 22, तो बस 16 22 8 11, ये सी पी है ये एस पी है। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/8 का, अगर तुमने परसेंटेज किया होगा तो पता होगा या फिर इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो 300। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, इसको मेंटली वैसे करना होता है। 8 3 जा 24, 6 0 8 7 56 40, डेसिमल लगाया 5, तो 37.5 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, सेम यही पिछला वाला क्वेश्चन था। गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं बेसिक के साथ जाते हैं और इसका 1/6 निकालते हैं, फिर इसका माइनस करते हैं, फिर सी पी आता है, फिर सी पी अपॉन एस पी करते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, सी पी यहाँ लिखा मैंने, एस पी यहाँ लिखा। ठीक है, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो एस पी हो जाएगा 6, इसका 1/6 इस पे गेन हो रहा है, मतलब ये 5 का होगा। 6 का 1/6 क्या होगा, 6 इंटू 1/6 1 होगा, तो इसमें से 1 मैं माइनस कर दूंगा तो सी पी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कितने का गैप है, 1 का, सी पी कितना है 5 20, 20% आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस सिली मिस्टेक्स नहीं करना है वहाँ पे एग्जाम में। सिंपल ऐसे वहाँ पे ये नहीं करना है इधर 6 लिख दिया इधर 5 लिख दिया और गलती से लॉस में जा रहा है वैसे तो, बट एग्जाम हॉल में कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं और यही आएंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे मैंने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 86 इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 53, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो बोल रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल, 86 पे बेच रहा हूँ तो 2 गुने का प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है 53 पे बेचने पे उसके 2 गुने का। ठीक है, तो मैं यहाँ 53 लिख लेता हूँ और यहाँ 86 लिख लेता हूँ। इन दोनों के बीच का कुछ तो प्राइस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का ही प्राइस होगा, जिससे क्या हो रहा है ना, इसको थोड़ा इधर लेता हूँ मैं नंबर लाइन पे। अब यहाँ कुछ तो वैल्यू है सी पी। ठीक है, तो इधर जो लॉस हो रहा है ना, इधर मान लो x का लॉस हो रहा है तो इधर 2x का प्रॉफिट हो रहा है, इसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, इसको माइनस से। तो अब मुझे क्या करना है ना, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू लिख लेनी है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 33 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं 1 मान रहा हूँ और इसको 2 मान रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो। मान लिया मैंने ये 1 है और ये रेशियो है 2 है, 1:2 का रेशियो ले लिया यहाँ पे, तो 3 है। तो 33 को इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 33 को यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये 22 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करूँगा, या तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा या इसमें ये ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अपना सी पी आ जाएगा। तो 53 में 11 ऐड किया 64 एक आंसर, या फिर इसमें से 22 माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 64। तो दोनों तरीके से 64 आएगा, तो सी पी हो जाएगा 64, मतलब सी पी 64 है। अगर मैं इसको 53 में बेचूंगा तो जितने का लॉस होगा उसका डबल फ़ायदा होगा मुझे। लॉस 11 हो रहा है, बस इसका डबल फ़ायदा हो रहा है 86 पे बेचने पे। यही चीज़ पूछा था। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, मैंने बता दिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना और ये रेशियो ले लेना और उसको उसमें डिवाइड करके इक्वली। A vendor loses 78% by selling oranges at 44 each. If he wants to earn a profit of 78%, at what price should he sell the oranges each? ठीक है, एक वेंडर है, वो क्या कर रहा है, 78% का उसका लॉस हो रहा है, मतलब 22% का जो वैल्यू है वो 44 है, तो 1% का कितना हो जाएगा, सॉरी 2। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 78%, 78% का प्रॉफिट चाहिए इसको, मतलब इस पे ये 78% का प्रॉफिट, बेसिकली 178 चाहिए। तो 100 का वैल्यू अगर 200 है तो 178 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 2, तो 356 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ही सेल शुड सेल द ऑरेंजेज ईच, ये हो गया 356। फिर से बता देता हूँ, 78% का लॉस हो रहा है, मतलब 22% उसके पास बचा, 100 में से 78 माइनस कर दिया 22। अब वो जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 44 ईच का।
तो वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ये वन की वैल्यू 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो पूछा गया यहाँ पे शुड ही सेल 78% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 178 की वैल्यू चाहिए, 100 का 200 है, 178 का इतना हो जाएगा। A man sold an article at a profit of 39%. If he had sold it for इतना more, he would have made a profit of इतना. What is the cost price of the article? ठीक है, 39% का सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 39%। ठीक है, 39% पे बेचता है, तो सॉरी किसी आर्टिकल को बेचता है एक पर्टिकुलर रेट पे, तो उसको 39% का प्रॉफिट होता है। अगर उसने 64% मतलब 558 और ज़्यादा पे बेचा होता, मतलब ये जो भी अमाउंट था इसमें 558 ऐड कर देता, तो उसको प्रॉफिट होता 64 का। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 25 की जो वैल्यू है वो 558 दे रखी है। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू 558, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो इंटू 4 कर दो, तो इधर भी इंटू 4, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 32, एक ही में है तो ये आंसर हो जाएगा, बट फिर भी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 22। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, पहले देख लेना इनिशियली कितना है और बाद में कितना होता, ये जो लिख रखना है यहाँ पे 558 ज़्यादा पे बेचता तो उसको इतना होता, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस को इससे इक्वेट कर देना है और 100% की वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछता है कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया यहाँ से, इनिशियल सेलिंग प्राइस ये वाला पूछ लेगा कभी, तो इसका 39% निकाल लेंगे 139। ठीक है, ये सीपी है, इस पे 139 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, या फिर इसका 39 निकाल के इसमें ऐड कर दो तो वो भी आंसर हो जाएगा। कभी ये भी पूछ सकता है। Umesh sold an item at a loss of 22%. If he had bought the item for 5% less and sold it for 935 more, he would have made a profit of 15%. Find the purchase price of the item. ठीक है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखते हैं। सोल्ड एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 100, मान लो कोई आइटम है वो 100% है, 22% का लॉस हो रहा है मतलब 78। ठीक है, इफ़ यू हैड बॉट द आइटम फॉर 5% लेस, इसने 100 रुपये में पहले लिया था, 100 का यूनिट मान लो परसेंटेज है, 5% लेस मतलब 95 पे इसने लिया, तो सोल्ड इट फॉर, अब इसमें मैं 935 और ऐड कर दूंगा, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15%, मतलब 5% कम ले रहा है ना, तो इस पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ जो वैल्यू आएगी, तो इसका 15% कैलकुलेट करूंगा, तो 95 का 15% कितना हो जाएगा, इसको 10% हो जाएगा 9.5, 9.5 प्लस, इसको इधर लिखता हूँ, इसका 5% क्या हो जाएगा 4.75, तो ये हो जाएगा 14.25, तो ये हो जाएगा, इसमें 14.25 मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 109.25। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या हो रहा है 31.25, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 93। ठीक है, इसने यहाँ पे बेच दिया ना ये 15% का प्रॉफिट पे, बट इनिशियली इसने कितना इतने पे है और इसमें ये 935 ऐड कर रहा है, तो इसमें से ये मैं डिफरेंस ले लूँगा इसका, तो 31.25 का वैल्यू इतना है। अब 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, जैसे कहीं पे भी तुमको आता है ना, ऐसे मान लो 30 पॉइंट या 30:2/3, तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेना 30 पॉइंट और इसको डेसिमल में चेंज कर दो, तो ये हो जाता है। ठीक है, कहीं पे ऐसे आता है 31.33, तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे 33.33, तो इसका हो जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। अब देखो यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 125 बराबर 935। अब ये कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो 5 से जाएगा 25, 18 187, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 का वैल्यू हो जाएगा 187 इंटू 4। पूछा किसका है फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम, मतलब 100% की वैल्यू, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं ये साइड, तो ये 100 हो जाएगा और ये इधर एक और 4 से ऐड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 16 7 जा 112, दो दो लास्ट में आएगा, वही आंसर है, बट फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 16 7 112, 2 11 28 39 9 और
41, 16 3 29, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। देख लेना इसको फिर से, अगर समझ में नहीं आएगा तो इजीली आ जाएगा। An article is sold for X rupees. If it is sold at 40% of this price, there will be a loss of 50. What will the percentage profit on selling it for X? ठीक है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है, ओल्ड एसपी, न्यू एसपी और यहाँ सीपी, ये वाला कॉन्सेप्ट है। इफ़ इट इज सोल्ड फॉर 40%, 40% क्या होता है 2/5, ठीक है। तो पहले 5 था, अब 2 में बेच रहा है, देर विल बी ए लॉस ऑफ 50%। तो सीपी को, अब ये लाइन में तो मैं, ये पूरा एसपी का चल रहा है ना, तो नीचे यहाँ से लिखूंगा सीपी का, तो देर विल बी लॉस ऑफ 50%, ठीक है। तो ये 2 और ये 1, ठीक है, ये लॉस हो गया ना यहाँ पे। अब मैं इसको वो कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो सी पी ये रहा और एस पी ये रहा। पूछा क्या, व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर एक्स, मतलब इनिशियली अगर एक्स पे मैं बेच रहा हूँ तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो ये ओल्ड वाला वैल्यू है, तो ये हो गया 5। ये न्यू वाला वैल्यू, तो न्यू से मतलब नहीं है इससे अपने को, ठीक है। तो ये 4 है और ये 5 है, एक का डिफरेंस है, 1/4 इंटू 100, 25% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, फिर से बता देता हूँ। इफ़ इट इज सोल्ड एट 40%, मतलब कोई भी पे इनिशियली वैल्यू थी, अगर उसको उसके 40% पे बेचा गया, तो 40% का इज इक्वल टू फ्रैक्शन होता है 2/5, तो मतलब 5 से 2 में बेचा गया। पुरानी वैल्यू 5 है, इसका 40% 2 होता है, तो इसमें बेचा गया। तो बोल रहा है देयर विल बी लॉस ऑफ 50%। तो लॉस 50% का कैसे होगा, कोई भी सामान अगर 100 का है, मैं 50 में बेचूंगा तो आधे का लॉस हो रहा है ना मेरे को। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 2 है और 1 है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे इसको, फिर ऐसे यहाँ पे इसको बिना फ्रैक्शन के भी कर सकते थे, बट फाइनली फ्रैक्शन करना ही पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पहुँचने के लिए 25 पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अ मर्चेंट बॉट 2 वॉचेज फॉर 9,000 ईच, ही सोल्ड 1 वॉच एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर वॉच टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18%, ठीक है भाई। इसको वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। हाँ, तो कभी भी सीपी सेम रहेगा ना, सीपी सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे ना, जैसे 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बाई 2, ठीक है। अभी मैं इसको कहना क्या चाहता हूँ मैं अभी बताता हूँ करके। सीपी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है। ही सोल्ड 1 आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%, तो मैं लिखूंगा -10 प्लस एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर वॉच टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 18% ओवरऑल। नहीं पता मेरे को कितने में बेचूंगा, बाई 2, 2 ऑब्जेक्ट है, बाई 2 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 18%, समझा। अब ये क्या होगा, अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू ला दूंगा, एक्स की वैल्यू क्या जाएगा 18 टू द, ये इधर जाएगा 36 और ये इधर आ जाएगा +10, 46%। मतलब दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इसने 2 वॉच लिया, एक को इसने 10 के लॉस पे बेचा है, सीपी सेम है, तो दूसरे वाले को मेरे को इसके 46% ज़्यादा पे बेचूंगा, तब जाके ओवरऑल 10% आएगा। तो सिंपल है, 9,000 का 146/100 निकाल लूँगा मैं, ठीक है। तो 146 इंटू 9, वैसे 9 का मल्टीपल देख लेंगे, 4 4 9 4, अरे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, तो 0 लगा दो लास्ट में, और 40 कहाँ पे आ रहा है लास्ट में, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर से देखते हैं, 5 36 5 41, 9 9 4 13, 140 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, कभी भी ऐसे सीपी सेम रहेगा ना 2 ऑब्जेक्ट का, तो पहले वाले का यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखना है, और लॉस पे रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, लॉस में है तो यहाँ माइनस लिखा है और यहाँ प्लस लिखा है मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आ गया। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। ये हो गया। रमेंद्र परचेज्ड सम वाटरमेलन फॉर 1500, सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट लॉस ऑफ इतना, एट व्हाट गेन परसेंटेज शुड द रिमेनिंग वाटरमेलन्स बी सोल्ड सो एज टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ये भी वेटेड एवरेज से ही हो जाएगा। कितना है 1/4, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे करता हूँ, मान लो 4 है वाटरमेलन, 1/4 मतलब 4 का 1/4 क्या हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक को मैं कितने पे बेच रहा हूँ, 1/4 एट लॉस ऑफ 12%, तो यहाँ लिख दिया मैं 12%, और बाकी का 3, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमेनिंग वाटरमेलन बी सोल्ड सो एज टू गेन, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा X%, ठीक है। तो सो एज टू गेन 25 होल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल जैसे पीछे मैंने बताया था वैसे ही करना है इसको।
कुछ नहीं होगा। ये अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 3x, टोटल कितना है 4, तो यहाँ 4 इज इक्वल टू ओवरऑल ये कितना दे रखा है यहाँ पे 25, 25। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये इधर जाएगा 112 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 112/3, डिवाइड करूँगा 3 3 9, सॉरी 9 लिख रहा हूँ, 9 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 7 21 आंसर। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं 3 3 9 2 2 3 7, यहाँ 10 होगा ना, तो 3 टाइम्स आएगा ये, सॉरी सॉरी ये वाला होगा 37.3 थे। देखो ऑप्शन कितने क्लोज दे रखे हैं यार। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, जैसे अब मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, ऐसे हो सकता है मिस्टेक एग्जाम में, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से करना। एक तो वैसे भी मेरे को आंसर याद ही नहीं है किसका कौन सा आंसर है। अब मर्चेंट बाइज 2 items फॉर ₹7500, ही सेल्स 1 item at a profit of 16% and other item at 14%. In the deal he makes neither any profit nor any loss. What is the difference between the selling price of both the items? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, देखते हैं। A merchant buy 2 items for he sells 1 item at a profit of 16%। तो ठीक है, पहले वाले का CP इज इक्वल टू दूसरे वाले का CP। ठीक है, 14%, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और x बाई वाई, ये y इधर आएगा तो ये 7/8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दोनों को मिला के इसने 7500 में खरीदा है, तो इन दोनों की वैल्यू 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 7500, एक की वैल्यू हो जाएगी 500। तो अब यहाँ से x और y लिख लूँगा मैं, ये सॉरी हाँ, मतलब 7 का ही मल्टीपल आएगा, 7 × 500 तो ये हो जाएगा 3500, और ये हो जाएगा 4000 का। ठीक है, अब ये 4000 का हो गया, 3500 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब पहले वाले को मैं 16 में बेचूंगा, 16% ज़्यादा पे, तो इसका 116% निकालो या फिर इसका 16% इसमें ऐड कर दो। तो मुझे लगता है 16% ऐड करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो 3500 का 16%, ये हो जाएगा 16×3 = 16×85 560, तो 560 इसमें ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4060। ठीक है, 4060। अब इसमें क्या है, लॉस पे हो रहा है 14% का, तो इसमें से मैं 14% माइनस कर दूंगा, तो 14 चौको 56, तो ये कितना हो जाएगा 560, तो ये हो जाएगा 560 34 40। ठीक है, तो ये हो गया इसका SP और ये हो गया इसका SP, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 620, तो ये हो गया आंसर। आई थिंक सही होगा ये 560। ठीक है 14, ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 620। तो यही पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, ये हो जाएगा 620 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 10%, बी सोल्ड इट टू सी एट इतना, एंड डी इतना इतना इतना। ठीक है, डी एट 10%, इफ डी बॉट इट इतना, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट। ठीक है, यहाँ ए लिखते हैं, ए सोल्ड इट एट एन आर्टिकल टू बी एट 10% लॉस, तो 9/10 लिख दूंगा यहाँ पे, इंटू बी सोल्ड इट टू सी। अब ये बी का हो गया इतना, अब ये सी का करूँगा तो 115/100 23/20 हो जाएगा। ठीक है यार, ये राइटिंग थोड़ा सा, ठीक है, 23/20, सी ने बेचा डी को 10%, तो 11/10। अब डी ने कितने में खरीदा, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 11 से जाएगा पहले, 11 चौको 44, ये 1 44 कैंसिल, सही है। फिर ये 9 चौको 36, 9 छक्के 54, 23 दूना 46, 2 2 दूना 40, 00 40 00 4000, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? ठीक है, अभी इस पे फोकस नहीं करना है। सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, मैंने 42,000 को मान लिया 100 है। ठीक है, 20% लॉस पे बेचा तो 80 हो गया। ठीक है, विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम। अब इस अमाउंट से 80 रुपये में उसने कोई और चीज़ खरीदी और उसने इस पे 30%
का बेनिफिट लिया तो इसका 30% कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 8 3 जा 24। अब इसमें 24 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 104। तो व्हाट इज द ओवरऑल गेन, पहले 100 में लिया था उसने, 104 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो रहा है 4% का, ठीक है, ये परसेंट है, ठीक है, तो 4% हो रहा है फायदा, मतलब 42,000 का 4% कैलकुलेट करना है, सिंपल, 1680 आंसर, ठीक है। ये 42,000 का 4% यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 2 0 2 0, 4 4 16, 4 2 8 और 1 0, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट टी वर्थ इतना एंड इतना बी मिक्सड सो एज टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 36 पर के जी। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 27 रुपये एक है टी का भाव और एक है 31 रुपये का, ठीक है। अब इसको दोनों को मिला के इसको किस प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे इन दोनों को, कि अगर मैं 36 का बेचूँ ना तो 25% का फ़ायदा हो, तो जो 36 जो है ना, ये 25% का जो फ़ायदा है उसके बाद की वैल्यू है, मतलब 36 जो है वो 125 की वैल्यू है, गेन हो रहा है ना, तो 125 लिखूंगा मैं, तो 100 का पहले निकाल लेता हूँ, तो 50 25, 25 125, 25 चौको 100, ये 5 5 7 35, 5 2 10, 7 चौको 28.8। अब देखो इसको इससे करेंगे, ठीक है, 27 एक का है, एक 31 और विदाउट प्रॉफिट, ये बिना प्रॉफिट का मैंने कितना निकाला 28.8, तो इन दोनों को मिक्स करूंगा ना तो इतने पे बिकना चाहिए, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछा है कि क्या प्रोपोर्शन होगा, तो कुछ नहीं, इधर से माइनस करेंगे और इधर से ये माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना हो जाएगा 29 टू 2.2 और ये हो जाएगा 1.8, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 11 9, तो रेशियो हो जाएगा 11:9 में, इसको मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, ये हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नहीं लिख पाया यार, मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो 11:9 इसका 100% आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ऐसे ही आएंगे, देख लेना। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% फाइंड इज लॉस परसेंटेज। ओके, मार्क द प्राइस 20% मोर देन इट्स, 100 उसका सीपी है, 20% ऊपर, मतलब ये सीपी ये एमपी होगा, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट दे रहा है कितने का, वो 30% का, तो 120 का 30%, 30/100 बारते हैं 36, तो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा 84। 84 में बेचा, कोई भी चीज़ 100 में खरीदा तुमने, 84 में बेचा, तो कितने का लॉस हो रहा है 16 का, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सक्सेसिव लगाते हैं, कोई भी चीज़ 20% से बढ़ी है और 30% से घट रही है, डिस्काउंट है ना, मतलब माइनस हो रहा है, तो सक्सेसिव लगा लेते हैं, 20 माइनस 30 माइनस 600/100, 100 20, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, ये 20 में से माइनस, ये -10 हो जाएगा और ये -6, तो कितना हो जाएगा -16, तो माइनस क्या बताता है कि ये लॉस में है, ठीक है, तो लॉस ही पूछा है, ये भी आंसर होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अ रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 130% एंड ऑफर्स 25% डिस्काउंट, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 1600। ओके, मान लो 100 में खरीदा उसने, 130% ऊपर, मतलब इसमें 130 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 230, बहुत सही। और 230 पे बोल रहा है 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसका 25% इसमें से माइनस करूंगा मैं, तो या तो मैं इसका 25% माइनस कर दूं या इसका 75% कैलकुलेट कर लूँ, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी रहेगा, तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 57, 50 4 4 4 5 20, ठीक है, 57, ये 150 हो जाएगा, 21 1 22, 15 2 17, 172.50। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1600, तो 100 की वैल्यू 1600 है, मतलब 16 गुना हो रहा है, तो ये भी 16 गुना करना पड़ेगा, लेंदी हो गया यार। 16 × 5 = 80, 0 8 16 32 8 40, 0 16 7 112 4 116, 11 16 11 2760, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दूसरा टेक्निक बताता हूँ, एक तो ये हो गया, ठीक है,
मैंने क्या किया, पहले सीपी ले लिया, मार्कअप किया इसने, यहाँ पे एमपी बढ़ा दिया मैंने 130%। ये चीज़ ध्यान में रखना, 130% से इंक्रीज किया है, तो इसको 100 का 130 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसमें 130 का फायदा हो रहा है ना, एक तरीके से मान लो, सपोज करो 130 ज़्यादा पे बेचा, तो 100 में 130 मतलब 230। अब 230 पे बोल रहा है, ऑफर कर रहा है, और 25% का डिस्काउंट। तो इसका या तो 25% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या डायरेक्टली इसका 75 निकाल दो। तो मैंने क्या किया, 75% निकाल लिया, ये आ गया 75%, ये हो गया इसका एसपी। 100 पे ये एसपी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600 है, तो 100 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1600 आ जाएगा। तो सेम इसको भी 16 से ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। तो ये 16 कर ऐसे आ रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 1600 है और 130% का ऊपर ज़्यादा, मतलब 16 3 48 2080, मतलब इसमें 2080 ऐड कर दूंगा मैं, तो 2 3 3680 हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब 3680। अब क्या बोल रहा है, 25% का डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब ये जो भी है इसमें से 25% माइनस करूँगा, तो 3680 का 1/4 920 हो जाएगा, ठीक है। तो 920 में माइनस करूँगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 2760। इससे ज़्यादा फास्ट ये लग रहा है मेरे को। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो बट जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे कर लिया, मैंने मतलब बेसिकली क्या होता है एग्जाम हॉल में ना, जैसे स्ट्राइक करे दिमाग में पहले वैसे शुरू हो जाना है, बट वो चीज़ डेवलप होता है जितना ज़्यादा आप मॉक्स वगैरह में प्रैक्टिस करते हो। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब ये भी चीज़ मैंने ऐसे कर ली, तो ये भी ईजी है, वो भी ईजी है मेरे लिए, तो ठीक है। तो जैसे भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। हाँ, इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने थोड़ा सा ये टफ वाला लिया है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हैं, या तो इस साल एनटीपीसी में भी एक आध क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, मुझे याद नहीं है कौन सा है एग्जैक्टली, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, बट इसी में है जो भी है, मैं सेट लेके आया हूँ इसमें, ठीक है। कोई नहीं, तो इसको कैसे करें, अगर हम लोग 27 3 30, पहले 50 बनाते हैं, बाद में ये ईजी हो जाएगा, तो राउंड ऑफ करना ईजी रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 27 इंटू 23, 27×2 = 81, कितना हो जाएगा, 621। तो ये हो जाएगा 6.21, इसमें से माइनस किया 6.21, 43.79, ठीक है। इन दोनों का आ गया सक्सेसिव। अब इसका चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 43 46, 3 ऐड करूँगा ना इसमें, 46.79 माइनस इतना इंटू 3, तो ये हो जाएगा 29 27 7 2 7 21 2 23 3 2 3 2 11 चलो 12 1 13 3200। 46.79 में से 1.31 इतना ही माइनस करते हैं यार, तो ये कितना हो जाएगा, 46 में से पहले एक तो 45 और 0.48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं ये सक्सेसिव वाले, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करके जाना है एग्जाम में, और ये काफ़ी इजी होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं भाई, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना ये सब कैलकुलेशन में, और टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, ठीक है। एमपी दे रखा है, और शॉपकीपर परचेज्ड इट इन टू सक्सेसिव डिस्काउंट इतना इतना, ही स्पेंड 18 ट्रांसपोर्ट 16 आर्टिकल्स, फाइंड इज गेन और लॉस, ठीक है भाई। करते हैं इसको। 600 मार्क प्राइस है, और उसको 2 डिस्काउंट मिला है, 10% का और 20% का। तो इसका 10 और 20 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 20 10 30 माइनस 20 दिया 200/2, 200/100 2 28%। तो 600 का 72% प्लस 68, ये हो गया सीपी। और एसपी क्या हो जाएगा, बेचा कितने में उसने, 600 में, ठीक है। अब इसका 72% निकालना है भाई, यहाँ परसेंटेज लिखो, तो 6 इंटू ये परसेंटेज, ये डबल जीरो कैंसिल, 72 प्लस 68, तो 6 12 43, 6 12 68, तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 600। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 100 का, कितने पे, 5 पे, 500 पे, इंटू 100 0 0 0, कितना होगा, 100 का फ़ायदा 5 20% गेन हो रहा है। ये सीपी है, ये एसपी है, आ रहा था ना ये, ठीक है। तो 20% का गेन हो गया, इजी था ये। 68 इसने ऐड ये किया ना ट्रांसपोर्टेशन में, इसने
स्पेंड किया है तो वो भी इसके खर्चे में जाएगा ना। तो इसको हम क्या मानते हैं, जो भी ऐसे खर्चे होते हैं मिसलेनियस वगैरह बेचने से पहले वो सीपी में ही ऐड करना होता है। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये डिस्काउंट था तो मैंने 28% डिस्काउंट मतलब 72% के रेट पे लिया इसने। और रेट उसका सॉरी मार्केट प्राइस कितना है, 600 है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे इसको। A doll is marked for 2500. A customer pays itna for it. If the customer got a series of two discounts and the rate of the first discount is 10%, then the rate of the second discount is, ठीक है। एमपी कितना है 2500 और पे कितना कर रहा है, मतलब ये हो गया एसपी 1800, ठीक है। डिफरेंस कितना है 700, मतलब 700 का डिस्काउंट हो रहा है 2500 पे। तो देखेंगे 700 2500 का कितना परसेंट है, 00 और 5 14 28, ठीक है। यानी कि 28% का टोटल डिस्काउंट रह रहा है। पहला डिस्काउंट कितना है 10%, अभी पीछे हमने किया था आई थिंक सक्सेसिव 10 और 20 का कितना होता है 28। तो ये तो अभी किया था सॉल्व, तो ये 20 हो जाएगा दूसरा। बट अगर नहीं पता है आपको तो फिर ऐसे आपको पता चल गया कि टोटल कितना हो रहा है 28 और पहला वाला डिस्काउंट कितना है 10, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूले में रखो कि ये एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 जो सक्सेसिव का होता है, या फिर एक एक यहाँ से ऑप्शन उठा के चेक करना स्टार्ट कर दो। तो मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ जब भी मैं ऑप्शन से जाता हूँ, तो इससे क्या होता है ज़्यादा चांस होता है सही होने का, और बट ध्यान से करना होता है। अभी 10% है पहला, दूसरा अगर मैं 18 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 18 और 10 28, तो यही हो गया। और अपने को ओवरऑल चाहिए यहाँ पे 28, ठीक है। और बाद वाला माइनस भी तो होगा 1.8, तो इसमें से ये 28 में से 1.8 माइनस होगा, मतलब हाँ, तो जो भी आएगा 28 से कम आएगा, तो ये पहला वाला होगा नहीं। दूसरा 15 ले लिया तो 10 प्लस 15 ये तो ऐसे ही कम हो रहा है 25, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ले लिया 20, तो 10 प्लस 20 माइनस 200/100, तो ये बताया था अभी हमने किया था 30 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आंसर 28। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा, आई थिंक ये लास्ट होगा, हाँ। तो ये थे अपने कुछ लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार तो ये वीडियो को ज़रूर देख के जाना, और यही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी, क्योंकि अगर सीरियल में इस तरीके का मतलब क्वेश्चन था कि लोग कम से कम 23-24 तो अटैम्प्ट कर ही रहे थे, तो आई थिंक वहाँ जब इस टाइप का पेपर आता है ना कभी भी इजी, तो आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं ये इजी क्वेश्चंस, कुछ इजी कॉन्सेप्ट भी कराए मैंने, कुछ अच्छे वाले भी लेके आया था मैं, जिनके चांसेस है सही होने के, ठीक है। तो इसके लिए मेरा मेन पर्पज़ यही था कि आपके जो भी सिली मिस्टेक्स है ना वो ना करो आप, और कैलकुलेशन पे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि पेपर इजी होता है तो मार्जिन नहीं रह जाता है फिर, ठीक है, मिस्टेक्स करने का सिली। तो आई होप वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन जो चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं वो मैं लेकर के आऊँगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हो वीडियो कैसा लगता है और क्या करना चाहिए, अभी कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह किस टाइप का, क्या मैं कौन सा चैप्टर आपके हिसाब से लाना चाहिए, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।